हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, विंडोज़ में पेंट के अंदर आज हम ब्रशेस के बारे में और व्यू मेन्यू के बारे में और देख लेते हैं। तो आपका पेंट के सारे ऑप्शंस पूरे हो जाएंगे। फिर पेंट में कुछ ड्रॉ करना, कैसे बनाना या वर्डपैड के साथ कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं पेंट को, वो थोड़ा अपन और देख लेंगे तो आपका पेंट ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम ब्रशेस के बारे में और व्यू मेन्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका पेंट का शॉर्टकट है। इस पर मैंने 2 बार क्लिक करा, ये आपका ओपन हो जाता है और आपका फाइल मेन्यू पूरा हो गया है। होम मेन्यू के अंदर आपका क्लिपबोर्ड है, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स, ये सारे आपके हो चुके हैं। अब इसी के अंदर जो ब्रशेज़ हैं यहाँ पे जो दे के रखा है इन्होंने, वो थोड़ा सा आप देख लें कि देखो इतने सारे ब्रशेज़ वो और बता रहे हैं आपको यूज़ करने के लिए। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, तो आप उसमें बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं दोस्तों। तो आप जैसे यहाँ पे रखेंगे अपना कर्सर, आपको नीचे टिप भी मिल जाएगी कि कौन सा ब्रश को क्या कहते हैं, उसका क्या यूज़ है। ये आपका ब्रश लिखा हुआ है सिंपल, इसमें लिखा हुआ है आपका कैलीग्राफी। आप इसमें कैलीग्राफी ब्रश भी है आपके पास, कुछ लिखना आपको स्टाइलिश तरीके से अगर आपको लिखना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है, ये भी आपका कैलीग्राफी ब्रश 2 है, इसमें अलग टाइप से लिखाएगा। और ये है आपका एयर ब्रश, और ये है आपका दोस्तों ऑयल ब्रश है। और ये लिखा हुआ है आपका क्रेयॉन जैसा करेगा ये ब्रश का काम, जैसे अपने क्रेयॉन के जो कलर्स आते हैं। देन ये है आपका मार्कर, तो ये मार्कर स्टाइल में चलेगा। और ये है आपके नेचुरल पेंसिल, और ये है आपका वाटर कलर ब्रश। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रश दे के रखे हुए हैं, जिस ब्रश का आपको जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हैं। आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसके अंदर कुछ आपको ब्रशिंग करनी है तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। या आगे भी अगर आपको कुछ सीनरी में कुछ बताना है, इस टाइप का कुछ पहाड़ अगर आपको डिज़ाइन करना है या पानी का सीन बताना है आपको, स्काई बनाना है आपको, तो आप इस प्रकार से ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो ब्रश है आपका, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्रश आपके सामने आ गया है। इसको अगर मैं माउस से दबा के अगर चलाऊँगी तो अभी इस प्रकार से चल रहा है आपका। अब यहाँ पे मैं कलर ले सकती हूँ। ये जो साइज़ आपको दिख रहे हैं, ये साइज़ के हिसाब से आप जो इसको मोटा बड़ा जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं इसको। ठीक, तो अब जब आप यहाँ पर चला रहे हैं तो ये ब्रश के रूप में आपको चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अगर उसको यहाँ क्लिक कर रही हूँ और अगर मैंने येलो ले लिया, कैलीग्राफी ले लिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लिखना हो, कुछ भी स्टाइल से आपको लिखवाना हो तो वो आप लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार की ब्रशिंग आपको चलेगी इसके अंदर। देखिए ये सा लिखाएगा इसमें। इस वाले ब्रश पे आप जाते हैं, कैलीग्राफी 2 वाले पे अगर आप लेते हैं ब्रश, तो इसमें आपका अलग स्टाइल से लिखाएगा, इसमें कुछ स्टेप से आ रहा है आपका। ठीक है, और अगर आप ले लेते हैं ये वाला एयर ब्रश ले लेते हैं, तो एयर ब्रश में देखिए जैसे अपन स्प्रे करते हैं इस तरह से ब्रशिंग आपको चल रही है। तो कोई भी आपको फिल करना है या आपने यहाँ पे कलर चेंज करा और यहाँ आपको ऊपर कुछ बताना है इस टाइप से, है ना, तो आप इस पर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एयर ब्रश जो है ये आपका कुछ सेंट की तरह जैसे आपको चलता है ना, इस टाइप से ये आपको चलेगा। और उसके बाद फिर आपने ले लिया है दोस्तों ऑयल ब्रश। अगर आप क्लिक करते हैं, देखो दिव्य आपका ब्रश इस टाइप का बन गया है। इसमें आप चलाएंगे, देखिए इस प्रकार से चल रहा है आपका, ऑयल के फॉर्म में चल रहा है। देखो तो इसमें इस प्रकार से ड्रा होगा आपका। जैसा भी आपको सीनरी बनाना है, आपको ड्रॉ करना है, आप इसके हिसाब से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप ले लेते हैं इसी में आपका, फिर ले लेते हैं आप, ये आपका हो गया है ऑयल ब्रश। फिर ये आपका क्रेयॉन, क्रेयॉन पे अगर आपने क्लिक करा, ये देखिए ये इस प्रकार से दिख रहा है आपको। और इसमें देखिए ये अलग टाइप से बन रहा है आपका। ठीक है, इसमें सोचे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, इसमें देखिए आपको पूरा प्लेन बन रहा था। तो ये अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से आपके ये ड्रॉ हो रहे हैं। और जो कलर आप चूज़ करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे उसी कलर में फिर ये ड्रॉ होंगे, ये भी ध्यान रखिए आप। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करा और नेक्स्ट आपने ले लिया से मार्कर। तो मार्कर में देखिए इस प्रकार का बन रहा है, बिल्कुल प्लेन इस टाइप से चल रहा है। इसमें आप फिर कलर ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए, कॉम्बिनेशंस कलर का। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ले लिया यहाँ पे नेचुरल पेंसिल। अगर आपको चाहिए तो पेंसिल आपकी सिंपली बनेगी। फिर आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करेंगे, आप अपने साथ ड्रॉ कर सकते हैं, साइज थोड़ी मोटी ले लो इसकी। तो ये फिर आप ड्रा कर रहे हैं, आप अपने साथ कलर ले सकते हैं, जैसा आप चलाएंगे नेचुरल पेंसिल आपको चलेगी। और उसके बाद फिर आपका वाटर कलर, अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो वाटर कलर में देखिए ये इस प्रकार से कलर आपका बनेगा ये। तो ये अलग अलग के ब्रश है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट करा, सबको हटा दिया है। ठीक है, अब जब भी दोस्तों मैं कोई ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लें, ये सारे ब्रशेज हैं, इनका यूज़ करते करते भी आप समझ जाएंगे इनका क्या यूज़ है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ दोस्तों, रेक्टेंगल पे क्लिक कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ करा। अभी मेरा कलर ये वाला है और मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है यहाँ पर।
उसको आप थोड़ा सा और मोटा ले लो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये आपने ये ले लिया, इसका कलर आपने ये कर दिया है। अब देखिए, जब मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है जब ये, तब यहाँ पे आपको एक आउटलाइन भी खुल गई है, यहाँ पे आपका फिल कमांड भी खुल गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आउटलाइन पे मैं जाती हूँ दोस्तों, तो अभी ये आपका लिखा हुआ है देखो सॉलिड कलर। अगर मैं यहाँ पे कर दूँगी नो कलर, तो आपको आउटलाइन नहीं दिखेगी, बनेगा ही नहीं, आपको कलर ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो सॉलिड कलर पे ये बाय डिफॉल्ट रहता है। अब मैं अगर को क्रेयॉन पे कर रही हूँ देखो, तो ये आपको आउटलाइन थोड़ी देखो चेंज दिख रही होगी। आप ध्यान से देखिए, आउटलाइन आपको चेंज दिख रही है क्रेयॉन पे। मार्कर पे आपको अलग दिख रही है। ऑयल वाला अगर आप लेंगे तो आपको अलग दिखेगी, नेचुरल वाला पेंसिल लेंगे तो अलग दिखेगा, और वाटर कलर का लेंगे तो अलग दिखेगा। मतलब वो आउटलाइन किस टाइप की चाहिए। तो जो भी चीज़ आप ड्रा कर रहे हैं, अगर आपने क्रेयॉन पे क्लिक कर दिया तो ये क्रेयॉन वाला आपको बन गया है। तो जो भी कुछ आप बना रहे हैं उसकी आउटलाइन आपको कैसी चाहिए, क्या चाहिए, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। ठीक, मैंने ये वाला कलर लिया इसके अंदर। अब ये बाय डिफॉल्ट क्योंकि आउटलाइन मैंने यहाँ पे क्रेयॉन कर दी थी, वही वाला दिखा रहा है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको अगर मार्कर कर दिया, देखो दोस्तों मार्कर में ऐसा बन रहा है। ऑयल में देखिए ऐसा हो गया, नेचुरल पेंसिल में ऐसा हो गया, ऑयल में देखो ऐसा हो गया। ये आपका नेचुरल पेंसिल है, ये आपका ऑयल है, आपको चेंज दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। देन आपने अगर वाटर कलर कर दिया इसमें, वाटर कलर देखो ऐसा हो गया है। अब मैंने अगर इस पर क्लिक कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वाटर कलर सेट हो गया है। तो अब मैं अगला कुछ भी ड्रॉ करूँगी तो वो आपका उसी में बनेगा। देखिए ये आपका इसी में बनेगा। तो ये आउटलाइन का होता है काम कि आउटलाइन आपको किस टाइप को चाहिए। इसी बात फिल कमांड से आप अलग अलग फिलअप भी कर सकते हैं कि क्रेयॉन में फिल करवाना है आपको, मार्कर में करना है। मतलब जो ब्रश था आपका वो बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला चाहिए, अगर आपने यहाँ पे ऑयल वाला कर दिया तो ये आपका ऑयल वाला ब्रश यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका सेट हो गया है। ठीक है, फिर आप जो भी कुछ बनाएंगे यहाँ पे वो आपका ऑयल में ही चलेगा, ऑयल में बनेगा आपका। ठीक, यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। इन सबको मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए से हटा दिया। अब मैंने अगर दोस्तों कुछ ड्रॉ करा है, यहाँ पर मैंने कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब यहाँ पे एक आप और देख लीजिए कि व्यू मेन्यू के अंदर क्या क्या है। व्यू मतलब क्या क्या दिखे, कैसा दिखे। हम अगर व्यू पे क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो इसके ऑप्शन खुल गए हैं, जिसमें आपका जूम है, इसमें आपका शो और हाइड करने का भी कमांड है, जिसमें आपका तीसरा है आपका डिस्प्ले। मतलब व्यू के अंदर 3 ग्रुप्स और आ गए हैं। जूम है आपका, शो और हाइड है, और डिस्प्ले है। तो जूम में तो आपका सिंपल दिख ही रहा है कि जूम इन और जूम आउट करने के लिए होता है, जो कि आपको नीचे भी दोस्तों यहाँ पे दिखता रहता है। आप जूम इन और जूम आउट से जो है देखते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका जो स्टेटस बार आपका मैं अगर ऑन रखती हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट दिख रहा होगा। ये लिखा है यहाँ पे 100%, ये दिख रहा है आपको माइनस की साइन, ये दिख रहा है आपको प्लस की साइन, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्योंकि आपने स्टेटस बार अगर ऑन कर रखा है तो स्टेटस बार आपको यहाँ पे दिखता है। अगर मैं स्टेटस बार को यहाँ से हटा दूंगी ना दोस्तों तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैंने अगर उसको ऑन कर दिया स्टेटस बार को, तो ये जूम इन जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सेम कमांड यहाँ से भी हो रहा है आपको, जो लिखा हुआ जूम इन जूम आउट। तो अगर मैंने यहाँ पे जूम इन पे क्लिक करा एक बार, अभी ये 100% पे है, जिसे मैं कर देखो यहाँ पे लिख के आएगा 200%। तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे फिगर जो हैं वो 200% पे बड़े बड़े हो गए हैं। अगर मैं वापस जूम इन करूँगी तो अब लिख के आ रहा है देखो 300। ठीक है, फिर मैंने कर दिया और जूम इन, तो ये हो गया 400, 500, 600, 7 और 8। तो 800 तक आप उसको मैक्सिमम ले आ सकते हैं। तो वो चित्र आपके काफ़ी बड़े हो गए हैं। जब आप इसको यहाँ पे स्क्रोलिंग से नीचे आएंगे तो आपको दिखेंगे फिर कि कहाँ पर कौन सा चित्र कहाँ पहुँच गया आपका। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए। फिर आप कर दो जूम आउट, मतलब छोटे करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे की पट्टी पे यहाँ पे लिखा हुआ है 800%। अब मैं इसको कर रही हूँ जूम आउट, तो देखिए अब ये हो गया आपको 700%, सॉरी। ठीक है, फिर मैंने कर दिया आपको जूम आउट, ये हो गया आपका 600%। तो यहाँ से भी आपको बार को हिला के भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ से जूम आउट करते जाएँ तो भी देखो ये कम होता जाएगा। 300 पे आ गया, 200 पे आ गया। बाई डिफॉल्ट पर 100 पे रखते हैं। अगर आपको 100 से और कम चाहिए तो देखो ये हो गया आपका 50% सीधे। ठीक है, उसके बाद और कम चाहिए तो ये हो गया आपका 25%। आपको और कम चाहिए तो ये हो गया आपका 12.5%। ठीक है, बाई डिफॉल्ट हम लोग 100% पे रखते हैं। यहाँ पे 100 दिख रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आपका 100% हो जाएगा। ठीक, ये रूलर लाइन अगर आपको ऑन रखनी है दोस्तों तो यहाँ से ये आपका जस्ट शो और हाइड करने का, ये जो तीनों कमांड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये रूलर लाइन आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देखो लिखी हुई आ रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से आपको लिखा हुआ दिख रहा है। कोई चीज़ अगर आपको बिल्कुल माप के बनानी है, नाप से बनानी हो, तो आप इस प्रकार से ये रूलर लाइन ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ग्रिड लाइन्स को भी अगर आपने ऑन ऑफ कर दिया तो दोस्तों ऐसे ग्रिड लाइन बन जाएगी, स्क्रीन पे ऐसी ग्रिड लाइन्स आ जाएगी। तो जनरली इसका यूज अपन तब करते हैं कि कोई चीज़ आपको बारीकी से बनानी होती है या आपको नाप के बनानी होती है, या सपोज मान लीजिए कि आप कोई ड्रा कर रहे हैं और आपसे कोई चीज़ बिगड़ जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा रेक्टेंगल बनाया दोस्तों। ठीक है,
अभी ये आउटलाइन कौन चल रही है आपकी, सॉलिड कर दो उसको। ये मैंने ऐसा कुछ ड्रा करा है दोस्तों, और गलती से रबड़ मेरे से लग गया यहाँ पर, यहाँ से कुछ आपसे रबड़ चढ़ गया मान लो, ठीक। अब इतना बिगड़ गया, अब आपको उसको जोड़ना है। तो ऐसे अपन जोड़ने जाएंगे तो अपने ढंग से जुड़ेगा नहीं। तो आप ऐसे टाइम पे व्यू में जाके जो है ग्रिड लाइन्स को ऑन कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रिड लाइन आपके बन जाती है। फिर आप चाहें तो उसको ऐसा सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर जो है वे में आप रख सकते हैं, देखो इस प्रकार से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इसको जो है इसके साथ से अगर आपने यहाँ पर रख दिया है तो अब आपको इसको जोड़ने में काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। इस गिल्डने के साथ अगर आप इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो ये काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से ब्रशिंग लेके अगर आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वही व्यू पे जाके आप उसको जूम इन कर लें तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो आपको और प्रॉपरली जो है समझने में अच्छा रहेगा इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको अंडू करा, यहाँ पे आप होम से गए, इसको आप अंडू करें, और अंडू कर करके आप उसको जो है और जो भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया है तो आप उसको जो है ब्रशिंग से हटा सकते हैं। फिर कुछ अगर आपसे एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप इसको इस प्रकार से इरेजर से जो है इरेज भी कर सकते हैं दोस्तों। कंट्रोल जेड का यूज़ कर सकते हैं आप, से कुछ भी अगर गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड से आप हटा सकते हैं उसको आराम से। ठीक है, इसको जूम इन से भी थोड़ा छोटा करती हूँ। जूम आउट से आपने को थोड़ा छोटा करा, और ये आप गिरने को चाहो तो हटा दो, तो ये करीब करीब आपको जुड़ जाता है इस प्रकार से। ऐसे बारीकी से आपको यूज़ कर सकते हैं गिडलाइंस का भी। फुल स्क्रीन पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपको पूरा फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, सारे मेन्यूज आपके हट जाएंगे, पूरा फिगर आपका फुल स्क्रीन पे दिखेगा फिर, ठीक है। ये आपने स्किप कर दिया, वापस अपन आ गए। नेक्स्ट है आपका थंबनेल। अगर आप थंबनेल को ऑन करके चाहते हैं अपन को ड्रॉ करें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये रूलर लाइन वगैरह आपने हटा दी है, सपोज मान लीजिए, और अपन होम मेन्यू पे बैठे हुए हैं, ठीक। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप अपना थंबनेल यहाँ पे ऑन कर देते हैं ना दोस्तों, तो बीच में छोटा सा आपको यहाँ पे थंबनेल भी दिखता रहेगा, जिसमें आप जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो आपको वहाँ पे बनता हुआ दिखेगा कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहे हैं, ठीक। तो व्यू के अंदर आप जो भी कमांड देखेंगे वो नेचुरली आपके वो उससे रिलेटेड रहेंगे कि आपको क्या क्या इसमें ऐड करना है, क्या क्या आपको दिखाना है, क्या क्या आपको हाइड करना है, उससे संबंधित ये चीज़ें आपकी रहेगी, ठीक। आइए आपने फुल स्क्रीन पे कर दिया, ये आपको फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, और फाइल में जाके आप उसको सेव भी कर सकते हैं। गिडलाइंस, आपके गिडलाइंस को ऑन कर सकते हैं, ये आपका होम मेन्यू हो गया है। ब्रशें में बताती हैं। अब इसी प्रकार से आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, कि अगर आप मान लीजिए कि गिडलाइंस को ऑफ कर दिया मैंने, और होम में जाके यहाँ पे जो आपको कलर बताए थे कि एक आपका फोरग्राउंड कलर होता है, एक आपका बैकग्राउंड कलर होता है दोस्तों। तो अगर मैंने बैकग्राउंड कलर मान लीजिए कि बैकग्राउंड कलर मैंने ये ब्लू टाइप का ले लिया, ये मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पे लाल है, तो अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करती हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ शेप बनाती हूँ, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो आपका शेप बन रहा है, अभी आपका फिल कमांड भी चल रहा है, नो फिल कर दो,
तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बनाते हैं तो ये बनता है आपके फोरग्राउंड कलर के अंदर, ये रेड में बन रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, अगर मैं राइट बटन दबाऊँ माउस का, राइट बटन दबा के अगर बनाऊँगी ना, तो यही वाला जो है देखिए, ये वाला जो बैकग्राउंड कलर जो आपने लेके रखा था उससे ये ड्रा होने लग गया। आप कोई भी फिगर बनाते हैं अगर आप सिंपली अगर राइट बटन से दबा रहे हैं अपना माउस से, तो ये फोरग्राउंड कलर आपका बन रहा है। वहीं अगर मैं इसको ये जो आपका राइट बटन है अगर उससे बनाऊंगी तो ये बनेगा आपका बैकग्राउंड कलर से। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और इसमें फिर आपके हिसाब से आप जो भी आपको आउटलाइन चाहिए, ये देखिए आउटलाइन आपको उसकी मार्कर करनी है, क्रेयॉन करनी है आपको, या आपको नेचर पेंसिल करना है, या आपको आइल करना है, या आपको वाटर कलर करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे डिजाइन दिखेगी। तो ये भी इसका यूज है कि आप कोई भी अगर चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके साथ से आप यहाँ पे इसको राइट बटन दबा के, या अगर आप लेफ्ट बटन दबाते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर से बनता है, राइट से आप दबाते हैं तो ये आपको इससे बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें इसके अंदर। तो करीब करीब मैंने आपको मेनू तो सारे करवा दिए हैं दोस्तों। अब आप उसको वर्डपैड के साथ में किस प्रकार से लिंक करके इसका यूज़ कर सकते हैं ये भी आप देखेंगे, कैसे आप बनाएंगे इसको ये भी आप देख लेंगे इसके साथ में। ठीक है, और आपके सेटअप बार वगैरह सब हो गया, रूलर लाइन्स आपका हो गया है, होम मेन्यू में सारे ग्रुप्स आपके बता दिए गए हैं, है ना। तो अब इनको बस प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है बस वो थोड़ा बहुत आपका और रह गया है। यहाँ से हाइड करना आपको बता दिया है। थंबनेल अभी आपका बंद है, थोड़ी चल नहीं रहा है ये। आप सिलेक्ट कमांड से किसी को भी सिलेक्ट करिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं है। ठीक है, तो करीब करीब दोस्तों ये आपका पूरा हो गया। इसके साथ में किस प्रकार से आप चित्रकारी कर सकते हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वर्डपैड के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अपन और देख लेंगे। बाकी मैंने आपको पेंट में से पूरा कवर करवा दिया है। ठीक है, और ये आपको लिखना भी बता ही दिया था इसके साथ में, टेक्स्ट के साथ में। ये अभी आपका बैकग्राउंड कलर ये चल रहा था, सारा उससे ले लिया है। आप 2 पे जाके ये वाइट कर दीजिए, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर कैसे अपन सेट करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ अगर आप ए पे क्लिक करते हैं, कुछ भी लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के अंदर दो चीज़ दिखती है कि ये ओपेक में लिखना है कि ट्रांसपेरेंट में लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी कुछ लिखते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट में लिखाता है। इसलिए लिखाता है क्योंकि अगर आपको कहीं भी शिफ्ट करना होगा तो बैकग्राउंड कलर नहीं चले आपका। ठीक है, और ये सारा मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ये मैंने को थोड़ा बड़ा कर दिया है, 24 पे आ गया आपका। ठीक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी। ओपेक मतलब क्या होगा, अपारदर्शी। तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट तो ट्रांसपेरेंट में लिखता है ये, तो इसमें क्या रहता है कि जब अपन कोई भी चीज़, जैसे मैंने कोई चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करी है, इसके अंदर मुझे अगर इसको अंदर पहुँचाना है तो मैं जैसे सिलेक्ट करती हूँ, उसको अंदर ले जाती हूँ, तो ये अपने आप देखो अंदर आ जाता है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका अंदर आ रहा है इसके अंदर। तो जनरली क्या होता है कि अपन ट्रांसपेरेंट में ही लिखाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, अगर मैंने ए पे क्लिक करा तो ये आपका ट्रांसपेरेंट में लिखाता है। अगर मैं ओपेक में लिख के इसको चलूँगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि नीचे का बैकग्राउंड में मतलब अपारदर्शी हो जाता है ये। तो अपारदर्शी से होने से क्या होगा कि नीचे का बैकग्राउंड लेकर चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनपुट और आउटपुट, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं जब उसको सिलेक्ट करूँगी तो ये आपका क्या होगा, देखो ये बैकग्राउंड कलर भी लेकर चल रहा है, जिसके कारण क्या होगा ये ओवरराइट होगा इसके ऊपर, तो इसको काटेगा ये। तो लिखते वक्त अपन ये ध्यान रखें, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही रहती है कि आप उसको अपारदर्शी में पारदर्शी वाले में ही लिखते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट में ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी गलती से किसी ने ये वाला चालू कर दिया तो ये दिक्कत आएगी आपको, तो आप हमेशा ट्रांसपेरेंट में ही लिखते हैं। तो ट्रांसपेरेंट में अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और इनकेस कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो मैंने आपको एक कमांड बताई भी था बीच में अब आपको लेकर चलेंगे तो ये बिल्कुल चलेगा। लेकिन अब इसमें क्या है, आप सिलेक्ट पे जाके यहाँ से ट्रांसपेरेंट जो है सिलेक्शन इसको ऑन कर सकते हैं, तो फिर ये आपका नीचे का बैकग्राउंड लेकर नहीं चलेगा। देखो अब ये देखो ना, कटेगा नहीं आपका। फिर आप किसी को भी कैसे भी लिखा हो आपने, उसको अंदर लेके जाएंगे, ये अपने आप अंदर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपका हो गया है पूरा, और आप इसको देखते रहें, इसका लाभ उठाते रहें, बने रहें चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।